इस दुनिया में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है। जब आम लोगों का उनसे आमना सामना होता है तब वो सिर्फ डार्कनेस के डर से कांप ही सकते हैं। जो उम्मीद जगाने के लिए हर दिन लड़ते हैं, लोग उन्हें कहते हैं साइकिक्स। आराताका रेगन, ये जॉब एक्सेप्ट करता हूँ। सच में मैं बहुत परेशान थी क्योंकि कोई और मुझे सीरियसली नहीं लेता था। आपको देखकर ही लग रहा है। बताइए आप कौन सा कोर्स चुनेंगी? ए यानी ट्रायल कोर्स, इसमें 20% मिलता है, और कोर्स सी ऑल आउट कोर्स, इसमें 99% मिलता है। यानी स्पिरिट्स को मैं कम कर दूंगा। स्पिरिट्स की कमी? उनसे पूरी तरह छुटकारा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर वो फिर से नजर आई तो मैं उन्हें देख लूंगा 20% डिस्काउंट के साथ। वहीं रुक जाओ। ये मेरा बॉयफ्रेंड तारो है। काफी यूनिक आइटम लग रहे हैं। आइटम किसे कहा तुमने? मुझे तुम धोखेबाज लग रहे हो। मुझे धोखेबाज कहा? पूरे सपने की बात पर आखिर कौन यकीन करेगा? मैं कह रहा हूँ मुझे तुम पर भरोसा नहीं। एक बार मैं स्पिरिट को भगा दूं, उसके बाद मुझे यकीन है इन आंटी जी का चेहरा भी थोड़ा सुंदर हो जाएगा। Well done, well done. I got broads in Atlanta, just to lean the family. ये रही वो बिल्डिंग। अरे बाप रे, कितना खतरनाक हो रहा है। मैंने लंबे समय से इतनी ताकतवर चीज का सामना नहीं किया। सेंसेई वो नहीं है। क्या है ना कि आजकल वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से ध्यान नहीं गया मेरा। आप तो जानते ही है ना, इस दुनिया में बहुत सारी बुरी स्पिरिट्स हैं। ये ऐसा हो नहीं सकता कि हर जगह स्पिरिट हो। और ये स्पिरिट आपके पास से गुजरी है। वो तो बटचिन योकाई है। अरे तारो, ये बदतमीजी है। उस आदमी के साथ बदतमीजी। देखा आपने आना को? इसी तरह के लोग होते हैं जो आपको समझते नहीं है। कमीना। कॉकरोच को देखकर कि उसका सर छत पर टकरा गया। ये जगह कुछ अलग सी लग रही है। ये अचानक इतना सीरियस क्यों हुआ? मैं भी ये सिचुएशन नहीं संभाल पाऊंगा। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। ये 100% धोखेबाज है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे सपनों में आके सताऊं तो? ये तो भूत है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे सर को छत से टकरा दूं तो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि सच में कोई आएगा। ये रेगन का स्पेशल मूव है। ये तो दुकानों में मिलने वाला मामूली टेबल सॉल्ट है। इससे काम नहीं बनेगा, प्योर सॉल्ट यूज करना होगा। मैंने तो सोचा था कि सॉल्ट से स्पिरिट्स कमजोर हो जाती हैं। मैं अपना आखिरी हथियार यूज करूंगा। मॉब, माफ करना, लेकिन क्या तुम यहाँ तुरंत आ सकते हो? एक बहुत ही बुरी स्पिरिट है यहाँ, और जल्दी आना। क्लाइंट और बुरी स्पिरिट दोनों इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा इंतजार हो रहा था। पहले अब टेबल सॉल्ट यूज करते थे, अब मिडिल स्कूलर यूज कर रहे हैं। लोग इसे मॉब भी कहते हैं। ये सचमुच एक साइकिक है और इस कहानी का मेन हीरो भी। मास्टर, मैंने पहले भी कहा था मुझे अचानक काम पर मत बुलाओ। तुमने तो मुझे बचा लिया यार। तुम्हारी आज की पेमेंट। ओह, थैंक्स। आज जो बुरी स्पिरिट थी वो लो लेवल की थी, इसलिए तुम्हारे लिए आधी पेमेंट ही काफी है। क्या हुआ, पेमेंट काफी नहीं है क्या? नहीं, वहाँ जो स्पिरिट थी वो लो लेवल की थी, तो आपने क्यों नहीं? अपने गुरु पर शक करता है। आसान सी झाड़ फूक से ही लोगों को पिघला सकते हैं। पता नहीं पिघलने से आपका क्या मतलब है? तुम्हें मुझसे सीखने की जरूरत है, तुम्हारे मास्टर से। अपनी ताकत को यूज ना करना उसे बर्बाद करने के बराबर है। लेकिन अगर तुम्हारी ताकत बढ़ गई और तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया तो तुम खुद को खत्म कर लोगे। इसलिए मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि अपनी ताकत को कैसे कंट्रोल किया जाए। क्या तुम अपनी आदत को ठीक नहीं कर सकते? हाँ, अरे कोई बात नहीं। उसे फिर से बिगाड़ रहे हैं। उसे आज अपनी क्विज में परफेक्ट स्कोर मिला है। कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझे बताओ। तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारी सुनेगा। हाँ। रित्सु, अब तुम भी उसे बिगाड़ रहे हो। मुझे माफ करना मॉब, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ? कितनी क्यूट है। तुम बताओ कागेयामा। ओके, मुझे कुछ नहीं आता। अगर तुम इसे हल नहीं कर सकते तो तुम सिर्फ एडिशन कर सकते हो। रहने दो, तुम बैठ जाओ। ये लो, इस तरफ। जल्दी करो।
सॉरी यार, तुम्हें हर रोज फोन कर रहा हूँ। स्टेशन, वो भी अभी? आज हमें एक बहुत ही बड़ा काम मिला है। 25%। आज का काम पड़ोस के एक काउंसिल का है। ये एक बहुत ही फेमस हॉन्टेड प्लेस है और भले ही ये सालों से बंद है, लेकिन अफवाहें अब तक कायम हैं। और ये तो सबसे खराब केस है। एक काफिले का चेन एक्सीडेंट। ये 30 साल पहले हुआ था। हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना मॉम। तो ये वो जगह है। आराताका रेगन इस जगह को साफ करूंगा। अरे मेरे डिसाइपल, तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? हम एक बहुत ही बड़े काम के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए मेरे पीछे आओ। मुझे लगा आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैं इन चींटियों को देखने लगा। मैं अकेला संभाल सकता हूँ, पर मेरे साथ आओ ताकि तुम कुछ सीख सको। मैं वहाँ एक बहुत ही ताकतवर स्पिरिट की मौजूदगी महसूस कर रहा हूँ। अगर किसी नॉर्मल आदमी ने यहाँ की स्पिरिट को नाराज कर दिया, मुझे नहीं लगता कि वो वापस लौट पाएगा। मैं आगे आगे रहूंगा और मुझे इस पर भरोसा है कि तुम पीछे से मुझे पूरा सपोर्ट दोगे। मास्टर, क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है? नमी महसूस हो रही है। नहीं, मैं ऑरा के बारे में बात कर रहा हूँ। खैर, बात यह है कि आज मेरी नाक बंद है। आपकी नाक का इस चीज से क्या लेना देना? मेरे लेवल पर पहुंचोगे तो समझ जाओगे। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and महसूस करना शायद ज्यादती होगी। नहीं 18, नहीं, शायद उससे भी ज्यादा। मुझे लगता है हमें घेर लिया गया है। कमजोर वाली मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। मैं तो परेशान हो गया। इस केस को हमने सॉल्व किया। मैं किससे टकराया अभी अभी? कोई बुरी स्पिरिट? इन स्पिरिट्स का बॉस उसी तरफ है, तो अपना ख्याल रखिएगा। बुरी स्पिरिट बॉस। एक रेसलर का रूप ले सकते हो, पर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, समझे? हम उसमें गाड़ी चला रहे थे और आगे वाला आदमी केले के छिलके पर फिसल गया था। सिगरेट बन क्या? मेरे इग्निशन अटैक से तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ? कैसा इंसान मेरे हमले से कैसे बच सकता है? वो पल जब तुमने जीनियस साइकिक आराताका रेगन से भिड़ने की कोशिश की, तुम्हारी किस्मत वहीं तुमसे रूठ गई थी। हाँ, इसके मुक्के से तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। मैं गायब हो रहा हूँ। ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। एक सेकंड मास्टर, पहले इस बेचारे की बात तो सुन ले। जंगल में छुपी बुरी स्पिरिट के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये सोचना भी मत कि तुम झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ बना सकते हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं इस झूठे इल्जाम की वजह से गायब हो गया तो मुझे नहीं लगता कि हम डेथ स्पेक्टर्स को शांति मिलेगी। इतना ही कहना चाहता था। अब तुम मुझे गायब कर सकते हो, पिघला सकते हो या जो चाहे कर सकते हो। इन स्पिरिट्स के पास झूठ बोलने की कला होती है। अब भी उस ऑरा को महसूस कर पा रहा हूँ। चाहे वो बच्चा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो उसके सामने नहीं टिक पाएगा। यहाँ जो भी मरा है वो उसकी वजह से ही मारा गया है। मतलब तुम लोग भी? नहीं, हम उसके जैसे नहीं हैं। हम तो बस केले के छिलके पर फिसल गए थे। मॉम, वापस आओ। मॉम, ओह हाँ, वो स्पिरिट उतनी भी ताकतवर नहीं थी। तुम कौन हो भाई? तुम्हारा शुक्रिया दोस्त। वैसे क्या ये? बॉस, हम चलते हैं। थैंक यू। चलो आ जाओ। बस स्केड्यूल। वैसे मास्टर, आपने वहाँ पर कुछ किया क्यों नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं आसान काम तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। सॉरी तुम्हें इंतजार करवाया। तो अब चले? रामेन खा लोगे ना? हाँ। बहुत मजा आएगा।
अच्छा ठीक है। Progress until mob explodes 27%. Telepathics का ग्रुप आता है और मॉब की जिंदगी में उथल-पुथल मचाती है। अगली बार Doubts about Youth, The Brainwave Club appears. आप इसे रियल टाइम में देख रहे हैं